हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बीघा में कितना गड्ढा होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, तो यह वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी ज़मीन नापना सीखना चाहते हैं या अमीन का कोर्स करना चाहते हैं या आप चाह रहे हैं कि हम अपना ज़मीन देखने के लिए जानकारी रखें, सिर्फ अपने जानकारी के लिए रखें, तो उसके लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क करके आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन बहुत कम है और नंबर पर लिखते हैं 62 046 63 242। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी ज़मीन नापना सीख सकते हैं। अगर ज़मीन नापना सीखना है, ज़मीन नापना सीखना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें, संपर्क करें। अगर आपको सीखना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 62 046 63 242। ठीक ना, 62 046 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि ज़मीन नापी कैसे किया जाता है, कैसे करना होता है, कैसे हम लोग ज़मीन नापी करते हैं और ज़मीन से संबंधित जितना भी मामला होता है, जितना भी विवाद होता है, उसके समझने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके आप कोर्स कर सकते हैं। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग मुद्दा पर आते हैं। अब क्या था कि एक बीघा में कितना कट्ठा ज़मीन होता है। तो देखिए क्या होता है कि एक बीघा में कितना कट्ठा होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि एक बीघा में ज़मीन होता कितना है। और दूसरी बात है कि एक बीघा में ज़मीन होता है तो कितना कट्ठा होता है। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि सभी जहाँ बराबर होता है, मतलब सभी जहाँ बराबर, मतलब कहने का मतलब है कि सभी जहाँ डिसमिल बराबर होता है। समझ लीजिए, डिसमिल बराबर होता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सभी जहाँ डिसमिल बराबर होता है और एकड़ बराबर होता है और सभी जहाँ हेक्टेयर बराबर होता है, लेकिन कट्ठा, बीघा, धूर बराबर नहीं होता है। कट्ठा, बीघा, धूर सभी जहाँ बराबर नहीं होता है और डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर सभी जहाँ बराबर होता है। और काठा हमारे यहाँ कुछ है, आपके यहाँ कुछ हो सकता है, कहीं जाइएगा तो और कुछ हो सकता है। तो आप जान लीजिए कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा होता है। हम आपको इतना क्यों बताएं, क्योंकि यह आपका दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक कट्ठा में ज़मीन होता है 3.75, यानी कि 4.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा हमारे यहाँ होता है। और आपके यहाँ हो सकता है कि 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा हो, या हो सकता है कि 3 डिसमिल बराबर एक कट्ठा हो। तो ऐसे देखने को मिलता है सभी जगह अलग अलग। तो कट्ठा में ज़मीन बराबर नहीं होता है, मतलब कट्ठा सभी जगह बराबर नहीं होता है। लेकिन एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, यह जान लीजिए आप। एक बीघा में 20 कट्ठा ज़मीन होता है, लेकिन ज़मीन होता कितना है, कहीं जहाँ 4 हाथ के, मतलब 4 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, कहीं 4.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, तो कहीं 3 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। मतलब कह सकते हैं कि सब लगी के ऊपर, मतलब हाथ के ऊपर चलता है। तो हमारे यहाँ 6.02 हाथ के लगी चलता है, इसलिए हमारे यहाँ 4.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। ठीक ना, तो आपके यहाँ इससे कम होगा तो कम डिसमिल में एक कट्ठा होगा। तो चलिए ठीक है, हम इस वीडियो में जो हमको बताना था वो आपको हम बता दिए कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा बता दिए। लेकिन अगर आप कहिएगा कि नहीं एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा तो सभी जहाँ होता है, लेकिन एक 20 कट्ठा में ज़मीन होता कितना है। तो कहीं देखिए आपको बता रहे कि 62.5 डिसमिल बराबर एक बीघा होता है, कहीं होता है 75 डिसमिल। देखिए क्या होता है कि कहीं होता है 75 डिसमिल बराबर एक बीघा होता है, कहीं होता है 65 डिसमिल बराबर एक बीघा होता है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसीलिए आपको हम बोले कि सभी जगह काठा, बीघा, धूर बराबर नहीं है, लेकिन डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर सभी जहाँ बराबर है। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि आप दिमाग में यह मत रखिएगा कि काठा वहाँ इतना, एक कट्ठा में इतना ज़मीन होता है तो हमारे यहाँ भी इतना होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ 4 डिसमिल, पौने चार डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, आपके यहाँ 3 डिसमिल बराबर एक कट्ठा हो सकता है, या 2 डिसमिल बराबर भी एक कट्ठा हो सकता है।
ठीक ना। तो यह कट्ठा पर निर्भर मत रहिएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिसमिल एकड़ हेक्टेयर में जानिए। डिसमिल एकड़ हेक्टेयर में सभी जहाँ बराबर होता है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ज़मीन नापी करना सीखना चाहते होंगे, अगर आपको लगता हो कि हम भी ज़मीन नापी करने सीखें या ज़मीन कैसे नापा जाता है या जानने के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 046 63 242 नंबर, यह नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर किन्हीं भाई को अमीन का कोर्स करना होगा, अमीन का कोर्स तो बताएंगे, अगर अमीन कोर्स का PDF खरीदना होगा, PDF खरीदना होगा, तो उसके लिए भी इस नंबर पर संपर्क करके वो आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।